एक महिला जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही रूम में आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रही होती है, तभी गेट के बाहर उसकी 15 वर्षीय बेटी खड़ी होकर सारी घटना को अपने आंखों से देख रही होती है। जब उस महिला का आशिक उनके साथ संबंध बनाने के बाद रूम से निकलकर बाहर जाती है, तब उसकी बेटी उस रूम में प्रवेश करती है और अपने माँ से बोलती है कि माँ, तुमने उस लड़के के साथ जो जो कृत्य किया हो उस सारे मैंने अपने आँखों से देखा है, तो तुम बोलो कि जो जो काम जो जो कृत्य वो आप तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ किया है वो मेरे साथ ही वैसा ही करे। अगर ऐसा ना करता है तो मैं सारी घटना पिताजी और भाई को बता दूंगा। तब वो महिला अपने बॉयफ्रेंड को बोलता है कि जो काम मेरे साथ किए हो, अगर चाहते हो कि राज छुपा रहे तो सारी क्रियाकलाप मेरे बेटी के साथ करो। और फाइनली वो लड़का ये सारे काम उस महिला की बेटी के साथ करता है। यानी जो लड़के का जब टाइम मिलता वो तब आते और उस महिला के साथ और बेटी के साथ दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाते, लेकिन इस महिला के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसी लड़के के साथ माँ भी और बेटी भी, जो कई रिश्ते के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। जब इसकी खबर उसके पिताजी को लगता है तो उस महिला के प्रति और बेटी के प्रति अलग ही नफरत और भाव उत्पन्न होता है। लेकिन बात घर में ही छुपा रहे, पड़ोस या गांव के अगल बगल के लोगों को पता न चले, इसलिए वो महिला अपने प्रेमी और बेटी के साथ मिलकर अपने ही पति के मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, ये कहानी शुरुआत होती है बिहार के भागलपुर ज़िले का सनहोल थाना क्षेत्र की। एक सुबह का वक्त रहता है। दास यादव जो एक होटल का मालिक रहते हैं, वो सब कुछ सही चल रहा होता है। शाम के वक्त उसकी कोई खबर नहीं मिलता, न होटल में जाते हैं ना ही घर पे पाता है। तो उसके बड़े बेटा मम्मी से बार बार पूछती है कि पापा मम्मा ये बताओ पापा कहाँ है। तो मम्मी तरह तरह से टाल देती है कि होंगे अगल बगल या कहीं गए होंगे। लेकिन जब रात हो जाता है, फिर रात के बाद सुबह हो जाता है, यानी ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दास यादव का कोई खबर नहीं लगता। तब उसका बड़ा लड़का जो शहर में रहकर एक चपरासी का जॉब कर रहा होता है, डायरेक्ट थाने पहुंचते हैं और थाने में पहुंचकर अपने पिता के प्रति गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और साथ जब इसकी खबर इस महिला को लगती है तो ये महिला और उसकी बेटी भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुमशुदगी का दर्ज कराते हैं और चारों तरफ खोज पूछ करना स्टार्ट करते हैं। समय बीतते जाता है। जब गांव वाले और अड़ोसी पड़ोसी को इसके आंगन से एक बदबू आने लगती है तो पड़ोसी जानबूझकर उसके आंगन में आते हैं और आंगन में उस बदबू को काटने का प्रयास करते हैं कि जो बदबू आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और फाइनली बिना देर किए गांव वालों ने मिलकर पुलिस को सूचना देते हैं कि उस महिला के आंगन से एक दुर्गंध आ रही है। और जब पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने साथ में डॉग बाइट को लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का जो भी मिट्टी है उसे उघाला जाता है। और जब उघाला जाता है तो पहले ईंट होता है, ईंट को हटाया जाता है, फिर मिट्टी को खोदा जाता है तो उसके अंदर से एक लाश मिलता है, जो कोई और नहीं बल्कि उस लड़के का पिता यानी उस महिला और वो बेटी की पिता होती है। जब पुलिस की टीम उस महिला से पूछताछ किया जाता है तो महिला तमाम तरह के बहाना बनाते हैं कि मैं वरना अपना पति का ऐसे कत्ल कैसे कर सकता हूँ, मेरा खुद का होटल है, मैं पति और एक बेटी सब होटल में काम करते हैं, बड़े लड़के बाहर रहकर जॉब करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब पुलिस की टीम महिला पुलिस अब सख्ती के साथ इस महिला से पूछती है तो महिला और बेटी ने जो खुलासा किया, जिसे सुनने के बाद सारे की होश उड़ गए। तब उन्होंने बताया कि इस बगल के गांव का दिनेश यादव जो उस होटल में हमेशा बार बार आया करते थे, एक दिन उस महिला को
ऑफर देती है और उस महिला को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। पहले तो महिला माना करती है, लेकिन वो लड़का नौजवान और खूबसूरत होता है, जिसकी खूबसूरती पर ये महिला पिघल जाती है और फाइनली हाँ बोल देती है। दोनों के बीच बातें होने लगता है। उस दिनेश यादव को जब भी टाइम मिले इस महिला के साथ आते, शारीरिक संबंध बनाते। जो महिला के पहले से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है, फिर भी संबंध चलते रहता है। जब सारे कृत उसकी बेटी अपने आँखों से देखती है तो उसकी बेटी भी वही डिमांड करती है जो माँ के साथ उसका बॉयफ्रेंड करता है। और फाइनली वो दिनेश एक नहीं बल्कि दोनों माँ बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाते। जब एक दिन इस महिला को उसकी पति दिनेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं तो इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि उससे दूर रहा करो, जो तुम कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। और उसके दूसरे तीसरे दिन वो पाता है कि दास यादव पाता है कि जो पुरुष उसकी वाइफ के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है, वही पुरुष उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ भी आपत्तिजनक स्थिति में है। फिर दोनों माँ बेटी और प्रेमी के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होती है। एक प्लान के मुताबिक जब बड़े बेटे जॉब पे और छोटे बेटे बाहर होते हैं तो प्रेमी माँ और बेटी ने मिलकर अपने परिवार के मुखिया यानी मेन सदस्य को मौत की घात उतार देते हैं। माँ बेटी पैर पकड़ते हैं और दिनेश गाला दबाकर जब तक गाला दबाते हैं तब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। फिर गाढ़े खोलकर आंगने में ही उसे दफना देते हैं और मार्केट से ईंट लाकर ऊपर फर्श की तरह बिछा देते हैं। जब और कोई पड़ोसी या उसके बड़े बेटे पूछते हैं कि ऐसा माँ आपने इस अंगने में ईंट क्यों बिछाया, तब तमाम तरह के बहाने बनाते हैं कि बारिश के वक्त में यहाँ कीचड़ हो जाती थी, इसलिए यहाँ पे ईंट बिछा दिया कि पूरी तरह से फ्रेश रहे और पानी की जमाव ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ कितना भी छिपा लो लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है और एक न एक दिन पर्दाफाश हो ही जाता है। जब समय के साथ उस ईंट से दुर्गंध आने लगती है तब इसकी राज खुलती है। उसके बाद वो उस माँ बेटी और उसके बॉयफ्रेंड यानी दिनेश यादव को जेल के सलाखों को बीच भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये पूरी घटना को मुझे बताने का मकसद किसी को हर्ट करना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि आज के ज़माने में माँ बेटी और पति पत्नी के रिश्ते तो एक नाम मात्र की रह गई है। बाकी पूरी घटना के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम हर रोज ऐसे ही क्राइम और न्यूज़ की वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।